विश्वकर्मा योग में द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी 5 फरवरी को मनाया जा रहा है। इस फाल्गुन मास की चतुर्थी तिथि को पड़ने वाले द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने से सुख समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। आइए जानते हैं तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, मंत्र और गणेश आरती। द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी का शुभ मुहूर्त। हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी का विशेष महत्व है। साल में कुल 24 गणेश चतुर्थी पड़ती है और हर एक चतुर्थी का अपना अपना महत्व है। ऐसे ही फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को पड़ने वाली गणेश चतुर्थी को द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन भगवान गणेश की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा करने के साथ सुख समृद्धि, मान सम्मान और संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। इस साल द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी का व्रत 5 फरवरी गुरुवार को रखा जा रहा है। द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी दृक पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 5 फरवरी को 12:09 AM से शुरू हो रही है, जो 6 फरवरी दिन शुक्रवार को 12:22 AM पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी का व्रत 5 फरवरी गुरुवार को रखा जाएगा। द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी पर चंद्रमा को अर्घ्य देने के साथ व्रत पूर्ण होता है। दृक पंचांग के अनुसार इस दिन रात 9:35 PM पर चंद्रोदय होगा। शहर के हिसाब से चंद्रोदय के समय में थोड़ा अंतर हो सकता है। द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी व्रत पूजा विधि। संकष्टी चतुर्थी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर हाथ में चावल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प करें तथा भगवान गणेश के चरणों में संकल्प चावल और फूल अर्पित करें। जिस स्थान पर पूजा संपन्न करनी है उसे गंगाजल से शुद्ध करें। वहां एक चौकी स्थापित करें और उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर कलावा बांधे। इसके पश्चात चौकी पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं और भगवान गणेश की मूर्ति अथवा चित्र स्थापित करें। अब गणेश जी को फूल, माला, दुर्वा, वस्त्र आदि अर्पित करें। सिंदूर अक्षत लगाने के बाद भोग लगाएं और घी का दीपक जला दें। इसके बाद व्रत कथा, गणेश चालीसा, गणेश स्तुति एवं मंत्रों का पाठ कर ले। अंत में भगवान गणेश की आरती करें। भूल चूक के लिए माफ़ी मांगे। शाम को चंद्रोदय से पहले गणेश जी की पुनः पूजा कर ले। चंद्रोदय के बाद चंद्रदेव को जल, दूध, फूल आदि से अर्घ्य देने के साथ भोग, दीपक आदि जलाएं। संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। संकष्टी चतुर्थी का व्रत इस प्रकार है। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, जब भगवान विष्णु के बारात जाने का समय आ गया, सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सबने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं गया या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने एक सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे ताकि आप घर की याद रखना। अब तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं।
तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे, विष्णु भगवान में मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा, ये आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दे तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल को गए परंतु वे टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहिए को ठीक कर दिया। वह खाती कहने लगा, हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजन की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसा कारज का साड़ियों ऐसो कारज सबको सिद्ध कर जो। बोलो भगवान गजानन की जय।